नीतीश भी जानते हैं कि अगर ये स्थापित हो जाता है और इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तेजस्वी, तो नीतीश की राजनीति वहीं समाप्त हुई। जगदीप बाबू घर से बुला कर ससम्मान नागमणि कुशवाहा को लालू यादव भेजा करते थे कैबिनेट में। तो विपक्ष के नेता जो है वो खुलकर सामने आने लगेंगे ना, ये A to Z की बात नहीं की जाएगी फिर। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं। इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर होते हैं। चलिए, आपसे अगर सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की दुकान बंद करने के लिए कोई आ गया, तो आप थोड़ा विस्मय में पड़ जाएंगे, आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि ऐसा कौन हो गया जो नीतीश कुमार जी के चाणक्य बुद्धि पर भारी पड़ रहा है। जब तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं और 3 नंबर की पार्टी वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को तो हराना मुश्किल दिखता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी की भी दुकान बंद करने के लिए आ गए। देखिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं या कोई दुकान बंद कराने वाली बात हम कह रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्सपीरियंस का, अनुभव का। अनुभव, आप एक अनुभव के बारे में एक आप बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं कि अनुभव जो है कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता है जी। तो अनुभव के बारे में है कि जब आप बिहार की राजनीति के अलग अलग मायनों से अगर आप परिचित होकर के आए हो, बिहार के सभी घाटों पर अगर आप रह करके स्नान करके पानी पी करके आए हो, तो फिर आपका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दोनों का जो संयुक्त रूप से दुकान है, एक साथ शटर गिराने के लिए आ रहे हैं। एक नई पार्टी का गठन हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि कौन सी पार्टी है, कौन है। अब हम क्या बोले, सीधे तौर पे चलते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी की ओर, वही आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी है और कैसे दुकान बंद हो जाएगा, कैसे संभव है। नई पार्टी है तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है किसी को जी। ये भ्रम है जी, डरना चाहिए जी। आपने जो एक्सपीरियंस वाली बात कही उस पे वो पंक्तियां जो दीवार पे लिखी हुई हैं वो सटीक बैठती हैं जी। बेवजह सीखता है कोई कहाँ बसर, डूबती हैं कश्तियाँ तो तैराक बनते हैं जी। कई कश्तियाँ डूबी हैं, जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं जी, बिल्कुल। कई बार कई दलों में, मतलब इनके बारे में यही कहा जाता है कि ऐसा कोई पद ही नहीं भारत सरकार ने बनाया जिस पर ये सुशोभित ना हुए हो। मतलब चारों सदन के चारों पद में बिल्कुल हर तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने पॉलिटिकल जीवन में किया है जी। और अपने आइडियोलॉजीज के लिए माने जाते हैं। अगर कल आपके साथ हैं, आप इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इनके विचार सहमत नहीं है, परसों फिर नया समीकरण हाँ। और सत्ता में रहे विपक्ष में रहने कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बिल्कुल। अब चर्चा वहां लाके लेकर आते हैं जहां से शुरुआत करनी चाहिए थी हमें जी। इस देश में ओबीसी जनसंख्या 70% के आसपास है, ये लगातार हम बोलते आ रहे हैं और ये सच भी है। आसपास में जनगणना होना है, जिस दिन होता है उस दिन स्पष्ट तो हो ही जाएगा जी। लेकिन इस समीकरण को साधने के लिए ओबीसी के सभी प्रयासरत हैं जी। लालू यादव का फिर से जेल से निकलते ही एक्टिव हो जाना, उन्हीं नेताओं से खासतौर पर मिलना जो इस समीकरण का हिस्सा हैं, नीतीश कुमार का अपने स्वभाव के विपरीत तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो जाना और उन लोगों के साथ खड़े हो जाना जिनके साथ वो नहीं चाहते हैं अपने आप को खड़ा रखना, तेजस्वी यादव को लेकर नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर खड़े हो जाना, ये कोई भी मतलब आउट ऑफ लव नहीं कर रहा है ये जी। ना किसी को बहुत ज़्यादा समाज सेवा करने की इच्छा है। बात यहाँ सबसे बड़े टुकड़े की है जी, बिल्कुल। आप अक्सर जन्मदिन पर और एनिवर्सरीज पर देखते होंगे कि केक कटने के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, लोग हेलो हेलो हाय कर लेते हैं, सबका नज़र जो है अब उस केक पर आकर फाइनली टिक जाता है। चले बर्थडे तो हो गया जी, अब केक खाया जाए जी। केक कटते समय एक खास बात है, मानव है आप, कभी भी एक बराबर नहीं काट सकते हैं बिल्कुल। सबसे जुड़ा टुकड़ा है ना, वो सबको चाहिए होता है जी। और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जानते हैं केक का टुकड़ा क्या है, ओबीसी। लालू जी को भी चाहिए, नीतीश जी को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, क्योंकि सभी के समीकरण का मूल सिद्धांत तो यही है, रीढ़ की हड्डी तो यही है, सच्चाई यही है कि इसीलिए इनकी जनगणना होनी चाहिए और इनके लिए कानून बनना चाहिए बिल्कुल। लेकिन इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा जानती है कि ये हमारे कद्दू कटे जी, भाजपा भी चाहती है कि कद्दू कटे। 2018-19 में भाजपा चाहती थी, मैं जो 18-19 बोला हूँ, जब ये सामने लाया गया था तो भाजपा चाहती थी जी इसको काट देना। भाजपा कब चाहती थी वह 2010 में 2010 के आसपास में भाजपा खुद चाहती थी कि ये कद्दू कटे। 2010-12 में कटता,
तो भाजपा विपक्ष में रहती, वो क्रेडिट लेती कि हमने कटवाया बिल्कुल लड़कर। उस समय भाजपा चाहती भी थी कि हो, लालू यादव चाहते थे, कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि ये हमारे देह का घाव हो जाएगा। हाँ। और अब जब ये कद्दू कट रहा है तो भाजपा को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन भाजपा जानता है कि नीचे जो कद्दू के नीचे हाथ जो है ना, जो उसको संभाले हुए है, वो भाजपा का है। चाकू लगना ही है हाथ पर, इसीलिए भाजपा अपने हाथ नहीं काटना चाहती है। और अगर कट जाता है ओबीसी की जनसंख्या एग्जैक्टली पता चल जाती है, तो विपक्ष के नेता जो है वो खुलकर सामने आने लगेंगे ना। ये A to Z की बात नहीं की जाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भाजपा को कहा जाएगा कि आप पकड़िए अपना जो क्या बोलते हैं कमंडल है, कमंडल धरिए आप और हमको दीजिए मंडल। और उसके बाद वो मंडल नहीं जो कल ट्रेन में घूम रहा था, वो मंडल नहीं, ये दूसरा मंडल, ये वो मंडल जिसके आधार पर जिसने इस देश की राजनीति को शेप शिफ्ट किया। बिल्कुल। और आज लालू यादव एकमात्र ऐसे नेता रह गए हैं जो कि उस समय के वाहक हैं और बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। हालांकि शरद यादव भी है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक्टिव कोई अब नहीं रहा इन लोगों में से। लालू यादव की उपस्थिति उनके बेटों के माध्यम से राजनीति में है, और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लॉन्च पैड लालू यादव यही देना चाहते हैं कि मंडल की बाकी जो बची हुई सिफारिश उसको लागू करवा लीजिए और अपने नेता बन जाइए। नीतीश भी जानते हैं कि अगर ये स्थापित हो जाता है और इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तेजस्वी, तो नीतीश की राजनीति वहीं समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कदम में उनका भी हिस्सा है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि भाजपा भी इन लोगों से एक हाथ आगे रहती है। अब कल से तो देखिएगा चर्चा शुरू हो जाएगी कि जो नई पार्टी आ रही है ना, वो भाजपा की बी टीम है। हम भी बोल ही दिए लगभग। लेकिन सच्चाई यही है कि हर तरफ जाकर सब कुछ करने के बाद नागमणि कुशवाहा ने तय कर लिया है कि अब वो राजनीतिक विकल्प बिहार के लोगों को लेकर आ रहे हैं। कौन है नागमणि कुशवाहा? ये तो विशेष आप बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नागमणि कुशवाहा जी के बारे में बताते हैं आपको कि अमर शहीद, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले, लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं, जगदेव बाबू के वे पुत्र हैं। जगदेव बाबू घर से बुला कर ससम्मान नागमणि कुशवाहा को लालू यादव भेजा करते थे कैबिनेट में, उनको टिकट दिया करते थे। क्यों? पिता ने इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ी है। जी बिल्कुल। आज तेजस्वी यादव जिस लेगेसी पर इतरा रहे हैं या जिस समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, ये इन्होंने पैदा नहीं की है, ये लालू यादव की उत्पत्ति है। तो ऐसे में ही उनके पिता की जब चर्चा हुई थी, तो हम आपको सीधे तौर पे बता देते हैं कि अब तक उनका राजनीतिक सफर जो है नागमणि कुशवाहा जी का क्या हुआ है। जगदेव बाबू की पार्टी थी शोषित समाज दल, वे उस पार्टी को लेकर के आगे बढ़े थे। उसके बाद उस पार्टी से वे राजद में आ गए। राजद में आने के साथ ही राजद में वो रहे। राजद के बाद जो है उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में आए, फिर राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक अपना पार्टी बना करके वहां से जो है अटल बिहारी सरकार में वो जाकर के मंत्री हो गए। लेकिन आपको पता है उसके बाद जब बीजेपी में कुछ दिन के बाद वो मर्ज कर गए। लेकिन जब बीजेपी में मर्जर हो गया था, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार चली गई अटल बिहारी सरकार के बाद, तो उसके बाद उन्होंने जो चिराग पासवान जी के जो पिता थे, हम बात करें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, उनकी पार्टी लोजपा में आ गए। लोजपा में रहे, लोजपा में कुछ दिन रहने के बाद लोजपा से जदयू में शिफ्ट किए, जदयू में आए, जदयू में कुछ दिन रहे। इसके बाद उन्होंने जो है आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनका जाकर के उन्होंने दामन थामा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गए, वहां भी उनका जो है मन नहीं लगा। उसके बाद समरस समाज पार्टी नाम से एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया। उसके बाद फिर कुशवाहा समाज की जो मुख्य राजनीति थी उसको लेकर के कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाना लगा था कि ये पार्टी ससपा जो है वो एक्टिव बहुत हो गई थी, रिक्शा वाला ठेला वाला जुड़ने लगा था और लगा था कि कोई बड़ा कुछ करने जा रहा है। लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और आपको बता दें कि वे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी, हम बात कर रहे हैं जो उपेंद्र लोक जनशक्ति पार्टी थी, माफ कीजिए लोक समता पार्टी थी, तो लोक समता पार्टी में जाकर के उन्होंने जाकर के मर्जर कर लिया। लेकिन अब तो लोक समता पार्टी भी नहीं है। लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ जैसे ही मर्जर होता है फिर दोनों में अनबन हो जाती है और उसके बाद फिर वहां से वे कुछ दिन जदयू में जाते हैं, जदयू में रहते हैं, अंततः पीछे पीछे उनके वो भी आ जाते हैं जदयू। लेकिन स्थिति यह है कि जदयू में भी नहीं है। नागमणि कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को काफी मजबूत किया था साथ जाकर। उन्होंने आज जो उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पा रहे नीतीश के लिए, वो नागमणि कुशवाहा ने एक झटके में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कर दिया था और विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बना दिया था उन्हें, कुशवाहा समाज का एक नेतृत्वकर्ता बना दिया था उन्हें। और आज जिस मैं कहूँगा जिस आँच पर आग तो नहीं दिख रहा, जिस आँच पर कुशवाहा रोटियां सेक रहे हैं उसकी आग जो है वो नागमणि ने ही लगाई थी। और उनकी पार्टी में चुनाव के दौरान टिकट कई लोगों को मिलने की उम्मीदें थी,
नागमणि कुशवाहा राजनीति के इतने पिस चुके हैं, बिहार की राजनीति में इतना धूप छाव देखा है कि वो सब जानते हैं कि किस पार्टी में क्या होता है जी। और जब उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट दिए हैं, वो भगवान कुशवाहा, प्रदीप मिश्र, बहुत सारे लोग एक साथ पार्टी छोड़कर अलग हुए थे और कहा था कि उसमें माधव आनंद से विशेष प्रेम हो गया था उपेंद्र कुशवाहा को, जिसकी बलि ये पार्टी चढ़ी। जी, तो सीधे तौर पे समझिए कि जिस प्रकार से अब हर जगह से एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर से अब ये घोषणा उन्होंने कर दिया है कि वो आगामी 30 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में, जो आपको बता दें, कुशवाहा महाशक्ति सम्मेलन करने जा रहे हैं जी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ये गांधी मैदान उपलब्ध नहीं कराती है, कोरोना का हवाला देगी, तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उन्होंने शोषित समाज दल से नाम से उन्होंने एक अपनी पार्टी का जो है नींव उन्होंने समझिए रख दिया है। औपचारिक घोषणा बाकी है। डरना क्यों चाहिए इससे? हाँ, सवाल ये है, तेजस्वी को डरना क्यों चाहिए इससे? जी देखिए, तेजस्वी यादव को तो डरना बिल्कुल ही चाहिए जी, क्योंकि उनके पिता ने जिस व्यक्ति को ससम्मान बार बार बुलाकर अपने पास रखा। देखिए मैं बता दूं आपको, लालू यादव रातों रात लालू यादव नहीं बने थे। लालू यादव ने सम्मान देकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को, रघुवंश प्रसाद को, शिवानंद तिवारी को, नागमणि को और अन्य कई नेता, पप्पू यादव हो, शहाबुद्दीन हो, महबूब कैसे बोल रहा हूँ मैं, और भी कई नेता नाम है। इन नेताओं को जब अपने साथ वो लेकर आते हैं तो सम्मान देते हैं, और जब सम्मान देते हैं तो उस समाज को सम्मानित महसूस होता है जी, और फिर उस समाज के लोगों को काम मिलता है जी। श्याम रजक आएंगे तो अपने समाज के लोगों की बात सुनेंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी आएंगे तो अपने समाज के लोगों की काम करेंगे, शहाबुद्दीन आएंगे तो सिवान का भला होगा। ऐसे ही करके नागमणि कुशवाहा को भी बुलाने का मकसद वही था जी। और इसका आज उनको मिल रहा है रॉयल्टी, लालू यादव को, लेकिन ये रॉयल्टी बंद हो भी हो सकता है अगर वही व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि हमें यूज किया गया और हमारे समाज को यूज किया गया। आज भी कुशवाहा समाज के लोग सबसे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं बल्कि राजद के साथ हैं। तो ऐसे में डरना चाहिए ना तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी के लिए नेचुरल ये कहीं ना कहीं एक डर होगा। देखते हैं आने समय में, हो सकता है कि महागठबंधन का ऑफर मिले, हो सकता है तेजस्वी यादव इस माहौल को समझे और ले आए। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है जी। नीतीश कुमार को डरना चाहिए। नीतीश कुमार को इसलिए डरना चाहिए क्योंकि जो समीकरण साधने जा रहे हैं उस समीकरण का एक बड़ा हिस्सा ये है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि नागमणि जी पहले भी जो हैं वे दो पार्टी का गठन कर चुके हैं, मर्ज कर चुके हैं समय को देखते हुए। लेकिन वर्तमान समय में इसलिए भी क्योंकि जब नीतीश कुमार जी लवकुश समीकरण को अपना प्लेटफॉर्म बनाकर, नीतीश को तो बिल्कुल डरना चाहिए जी। आप लवकुश साधना चाहते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा को उठाकर ले आ रहे हैं, वो आपके दुश्मन थे राजनीतिक, आप उनको रातों रात ले आके सम्मान के साथ बैठा रहे हैं। तो नागमणि कुशवाहा की राजनीति को जरा देखिए ध्यान से तो जी। और देखिए कि नागमणि कुशवाहा ने कब कब आपको डैमेज किया है जी। हिस्ट्री रहा है कि नागमणि कुशवाहा जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो तबाह करके वहां से हटते हैं। अब देखिए, नागमणि कुशवाहा जी नई पार्टी के गठन के साथ ही किनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन सीधे तौर पे उनका सीधे तौर पे कहना है, ये ठप्पा जरूर लग जाता है। मैं बस स्पष्ट यहाँ बात बोल दूं कि नागमणि के ऊपर हमेशा ये ठप्पा लगता है कि वो दल बदलू हैं, पलटू हैं, बिहार की राजनीति के ओरिजिनल पलटू, कभी भी मार सकते हैं पलटी। मारा है उन्होंने, वो खुलेआम कहते हैं कि हाँ दो पार्टियां बना चुके, तीसरी बार पार्टी बनाने एक ही राजनीतिक जीवन में संभव है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा के पास मुझे लगता है कि इतनी नैतिकता नहीं रहेगी कि अगर कहीं नीतीश कुमार से खटपट हो जाए शायद वो पार्टी न बना के राजनीति संन्यास ले लें जी। लेकिन यही तो बात है ना कि जीवटता किसमें है जी। कौन लगा रहता है जी। जब नीतीश कुमार अपने सरकार के चरम पूरा प्रसिद्धि में रहते हैं तब नागमणि कुशवाहा विरोध करने लगते हैं जी। जरूर कोई मुद्दा होगा। कल तो विशेष वो बातें, आज माफ कीजिएगा, आज तो विशेष बातें वो बताएंगे कि क्या क्या उनका एजेंडा है, किसको किसको तबाह करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा के नाव में जो छेद को करने की तैयारी में तेजस्वी नीतीश थे, अब इनके नाव में भी एक एक छेद करने के लिए बिहार में एक नई पार्टी आ गई जो ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में करना चाहती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पहले तो नीतीश कुमार को घसकाना है उस कुर्सी पर से। अब देखिए ये बातें जैसे ही चरितार्थ होती है, पार्टी बनकर के आ जाती है, इसके बाद ही पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में कितना असर जो है वो मचेगा ना। आरसीपी सिंह ने और ललन सिंह ने अब तक कुशवाहा के सारे लोगों को एडजस्ट नहीं किया है जी। रालोसपा अभी भी जिंदा है, कहीं बंद कमरे में कहीं मीटिंग कर रही है। बिल्कुल। अब देखिए, अब जैसे ही नागमणि कुशवाहा जी एक नई पार्टी लेकर के आते हैं, इसके बाद भगदड़ किस किस दलों में मचता है ये भी बात। रालोसपा के कई दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़े थे वो इंतजार कर रहे हैं साइड लाइन को खड़े होकर। तो नागमणि कुशवाहा आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीजें करते हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे अपने साथ जोड़ लेंगे कि उसको देख कर ही डर लग जाता है। भाजपा बेवकूफ थोड़ी है। भाजपा ने अगर नागमणि कुशवाहा को एक्सेप्ट कर लिया था रातों रात
तो उसके पीछे कारण था। राजद अगर एक्सेप्ट कर लेती, लालू यादव एक्सेप्ट कर लेती तो उसके पीछे कारण था। नीतीश कुमार बार बार नागमणि कुशवाहा अगर एक बार कह देते कि हाँ आ रहे हैं तो दरवाजा खोल देते हैं, क्यों? उनके पीछे की राजनीति, उनका बड़ा समाज, जगदेव बाबू को पहचानने वाले लोग, जगदेव बाबू का बड़ा राजनीतिक कद, वो सारा कुछ रातों रात, अगर आप नागमणि कुशवाहा आपके साथ है तो वो सब कुछ आपके साथ है। जी। अब देखिए ये फसल जो है किसके पाले में जाता है, क्योंकि पूरी फसल तैयार है, पकी हुई है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।